चलो सबका ध्यान इधर। आज हम लोग सीखेंगे बहुत बढ़िया चीज आधे घंटे। देखो इधर, लिखना किसी को नहीं, बस समझो ध्यान से। विभिन्न चालकों पर लगने वाले बल या धारा की दिशा। यह चैप्टर पूरा डिपेंड है दिशा पर। किस पर डिपेंड है? बस 15 मिनट सुनो, बहुत कुछ सीख जाओगे। देखो इधर, एक हमने बोला था इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह है ऑर्स्टेड का प्रयोग। ऑर्स्टेड का प्रयोग। तो ऑर्स्टेड साहब अपने लैब में बैठे हुए थे, कुछ प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने देखा जब किसी चालक तार में करंट का फ्लो होता है, क्या होता है? जब किसी चालक तार में करंट का फ्लो होता है, उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता जी? चुंबकीय क्षेत्र। ऑर्स्टेड ने 1820 ईस्वी में प्रयोग किया और उन्होंने अपने प्रयोग में बताया जब किसी चालक तार में करंट का फ्लो होता है, एक चालक तार है, तो उसके चारों तरफ उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। बस इतना बता के शांत हो गए कि किसी चालक तार में धारा बढ़ने से उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब वो चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में उत्पन्न हो रहा है? पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, कि बाएं, कि दाएं, कि नीचे, के ऊपर? किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? इन्हें कहे भैया आप तो बता दिए कि चालक तार में धारा बहने से उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय। तो चुंबकीय क्षेत्र वह किस दिशा में उत्पन्न हो रहा है? मैक्सवेल ने कहा बच्चों हम बताएंगे, रुके रहो, बता रहे हैं। तो मैक्सवेल ने क्या किया? अपना नियम दिया, उसको हम लोग कहते क्या? मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हो, 15 मिनट देखना ध्यान से। किसी चालक तार में धारा बहने से उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय। यह चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में उत्पन्न होगा? यह भाई साहब बता नहीं पाए। तो यह चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में उत्पन्न होगा, इसको किसने बताया? मैक्सवेल। और मैक्सवेल ने क्या नियम दिया? मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का, आगे हम बात करेंगे। तो तुमसे कोई पूछेगा मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच के नियम से हम लोग क्या निकालते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। एक मिनट दिख रहा हूं मैं, बहुत ध्यान समझना। तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच के नियम से हम लोग क्या निकालते हैं जी? चुंबकीय बल नहीं, क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। रुके रहना। चुंबकीय क्षेत्र यानी किसकी दिशा? V की दिशा। V की दिशा। फिर से, तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच के नियम से हम लोग क्या निकालते हैं? चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा। अब देखो आगे, आगे एक साइंटिस्ट और आए, बायो-सेवर्ट का नियम। क्या है? बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट के नियम में क्या कहा गया? अगर किसी चालक तार में, अगर किसी चालक धारावाही तार में, अगर किसी धारावाही तार में हम करंट क्या करते हैं? फ्लो करवाते हैं। इसमें क्या हो रहा है? किसी धारावाही तार है, कोई धारावाही तार है, तो धारावाही तार में करंट फ्लो कराने से क्या होता है? इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो बायो-सेवर्ट ने कहा धारावाही तार में करंट फ्लो कराने से उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसके कारण उस धारावाही चालक तार पर लगता है एक बल। क्या लगता है? बल। बस गाना बोल दिए। फिर आए फ्लेमिंग साहब। कौन आए? फ्लेमिंग साहब। तो फ्लेमिंग साहब बोले भैया इस धारावाही चालक आप कह रहे हैं कि किसी धारावाही तार में, किसी धारावाही तार में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र, जिसके कारण इस तार पर क्या लगता है? एक बल, एक चुंबकीय बल। तो उस बल की दिशा क्या होती है? तो फ्लेमिंग ने क्या किया? अपना बायां हाथ फैला दिया। क्या कीजिए? फ्लेमिंग ने अपना बायां हाथ फैला दिया और फ्लेमिंग ने कहा आप कह रहे हैं बल तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन बल किस डायरेक्शन में उत्पन्न हो रहा है? ये हमारे नियम से आप निकाल लीजिएगा। किसी नियम से? हमारे नियम। और कौन सा नियम? हमारे बाएं हाथ का नियम आप फैला दीजिएगा, हमारा बायां हाथ फैला दीजिएगा, वहां नियम निकाल लीजिएगा कि बल किधर काम करेगा। बात समझ में आया ना? ठीक। तो किसी धारावाही तार में करंट फ्लो कराने से उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। उस चुंबकीय क्षेत्र से इस तार पर एक लगता है चुंबकीय बल। उस बल की डायरेक्शन क्या होगी?
कहाँ से निकालेंगे? उस बल की डायरेक्शन कहाँ होगी, कहाँ निकालेंगे? फ्लेमिंग के। तो तुमसे कोई पूछेगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा हम निकालते क्या है? क्या निकालते हैं? लिख रहा हूं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करते हैं। यानी यहां थोड़ा मैं लिख देता हूं, एफ की दिशा। बताओ, एकदम कंफर्म है? किसी कोई डाउट है? किसी को डाउट है? बताना, कोई डाउट हो फिर समझाएंगे। आगे देखो, बायोसोर्स है फैराडे, आगे पढ़ेंगे। तो फैराडे ने क्या कहा, अगर कोई परिनालिका है, परिनालिका मतलब क्या हो तो तुम लोग जानते हो, कोई तार है, कोई वायर है, क्या है? एक कोई छड़ है, क्या है? छड़। इस छड़ के ऊपर हमने क्या लटका दिया, क्या बांध दिया? तार बांध दिया। क्या बांध दिया जी? इस छड़ के चारों तरफ मैंने बांध दिया तार। क्या बांध दिया? तार। और इस तार को बांधने से अब क्या हुआ, इस चीज को जब तुम इसको ऐसे स्थान पर लेकर जाओगे जहां पर चुंबकीय क्षेत्र हो, क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। नॉर्थ पोल साउथ पोल का मतलब ही है चुंबकीय क्षेत्र। और तुम लोग देखते हो, जो जनरेटर होता है, जो डायनेमो होता है, जनरेटर मतलब जो शादी विवाह में आता है लाइट प्रकाश देने के लिए, देखो ना, चला दिए, क्या देने लगा? प्रकाश देने लगता। उसमें क्या लगे होते हैं? डायनेमो। क्या लगे होते हैं? डायनेमो। वो करता क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को, यानी घूमने वाली ऊर्जा को इसमें चेंज करता है, प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। उसमें वही काम करता है। किसका नियम काम करता है? फैराडे का नियम। उसमें क्या होता जानते हो? और इसको चला दिए, इसको कर जनरेटर पहले चला दिए, क्या किए? चला दिए। जब जनरेटर चला, चलने को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहते हैं? मैकेनिकल। जैसे जैसे जनरेटर चलेगा, तेज तेज बढ़ेगा, वैसे उत्कल्पन होगा। उसमें लगे होते हैं चुंबक। तो अन्योन्य प्रेरण के कारण, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण उसमें दो कुंडलियां होती हैं। तो पहली कुंडली रोटेट करेगी, तो पहली कुंडली रोटेट करने के कारण जो पास वाली कुंडली रखी होगी उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो पहली कुंडली प्रेरण के कारण दूसरी कुंडली में अपने आप ही क्या पहुंच जाएगी? एक धारा। उसी धारा को हम लोग कहते क्या है? प्रेरित धारा। इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? दो कुंडलियां पास में रखी हो, किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो पास रखी दूसरी कुंडली में भी धारा के मान में क्या होता है? परिवर्तन। उसके प्रेरण के कारण उसमें जो परिवर्तन हुआ, इसके कारण पास वाली रखी कुंडली में एक धारा बढ़ने लगती है। उसी धारा का नाम क्या है? इंड्यूस्ड करंट, यानी प्रेरित धारा। यानी यहां पर जो तार था वह स्थिर था, हमने करंट फ्लो कराया। यहां पर जो तार है वह स्थिर नहीं है, बल्कि क्या कर रहा है? वह गतिमान है। गतिशील अवस्था में जब गति करेगा तो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने से जो कुंडलियां पास पास रखी होंगी, एक कुंडली में तुम धारा के मान में परिवर्तन करोगे, उसके प्रेरण से दूसरी कुंडली में क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक धारा के मान में क्या हो जाएगी? परिवर्तन हो जाएगा। इस परिवर्तन से इस पास रखी कुंडली में एक धारा बहेगी, इसका नाम क्या होगा? प्रेरित धारा। अब प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ये किसने बताया? इस धारावाही परिनालिका को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख करके घुमाया जाएगा, इसके पास दो कुंडलियां रखी होंगी, तो एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करोगे, उसके पास रखी दूसरी कुंडली में धारा के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसमें क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित। अब इस प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? ए भाई साहब बता नहीं पाए। तो वहां फ्लेमिंग साहब बैठे हुए थे, एक है बचवा जो अपना पहला हाथ फैला ही चुके, एक बचा हुआ है वो फैला देते हैं। तो क्या फैला दिए? दाहिना हाथ। क्या फैला दिए? तो फ्लेमिंग के दाहिना तक उल्टे बोल दिए। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ ही है, तो फ्लेमिंग के दाहिने से क्या निकालेंगे? आ रहा है, सही से आ रहा है, ऊपर ऊपर आ रहा है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं? प्रेरित धारा की, प्रेरित धारा की
तीसरा। एक बार फिर से, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच के नियम से क्या निकालते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ से क्या निकालते हैं? इतना आसान में। अब आगे देखो, ये तीनों नियम क्या थे बताए थे कल मैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फिर से बात समझ लो एकदम शॉर्टकट तरीका में, जैसे कि मैं कल समझाया था। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तो उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तुमको जोर देना है अंगूठे पर। इस पर जोर देना है अंगूठे पर, इस पर जोर देना है अंगूठे पर। और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तुमको जोर देना है। क्यों? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निकालते हैं बल। कहाँ गया बल? तो किस पर जोर देना है? बल पर। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा क्या निकालते हैं? प्रेरित। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में किस पर जोर देना है? प्रेरित धारा पर। अब देखो कैसे बोलेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तो उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि दोनों यानी तर्जनी और परस्पर लंबवत रहे, तब यदि पहली अंगुली कौन, एक मिनट घबरा गया, इसका नाम है तर्जनी। क्या नाम है इसका? नाम अंगूठा। इसका नाम कहाँ गया? इसका नाम जी, बोलो मत। अब देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तो उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या रहे, तब यदि पहली अंगुली चुंबकी, पहली अंगुली यानी तर्जनी चुंबकी हे वाली बहरवा आएगा, इसको मैं चार खींचे लगा सकता हूँ। कहा से कहा लगाया हूँ? तब दूसरी अंगुली यानी मध्यमा क्या बताए? धारा की दिशा बताए। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले जो जिस पर जोर देना उसको कब बोला है? बस 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 यही बात, जिस पर जोर देना उसको कब बोलना है? अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। अब फ्लेमिंग दाएं हाथ क्या बोलोगे? इस नियम के अनुसार यदि अपने दाएं हाथ के अंगूठे तो उसके पास वाली दोनों अंगुलियों तर्जनी मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि इसको बोलना लास्ट में। यदि पहली अंगुली तर्जनी चुंबकी, अब इसको बोलना पहले, किसको बोलोगे? द अंगूठा चालक की गति दिशा प्रदर्शित करे तो बीच वाली अंगुली यानी मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित आ रहा है। अगर तुमको न याद हो, इसको हमने बताया था, तुम याद कर लो। एफ बी आई, एफ बी आई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बी बी, यही है एफ, यही है एफ बी, लिखा हूं बी बी। इस नियम को हम कह सकते हैं एफ बी आई रूल। एस बी आई नाम सुने हो ना, तो मान लो एफ बी आई है, ठीक। ये क्या है? बी बी आई, बी बी, एफ बी, एफ बी, बी बी, दोनों नियम हो गए। आगे देखो, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम भी इस मतलब लिखवाएंगे आगे हम। देखो सर, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम है क्या? बोलो मत। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ से इसको एक पेच रखे हैं कि जाने तो इसको रखे हैं, लेकिन देखो यार, इस नियम के अनुसार यदि अपने दाएं हाथ से किसी पेचकस को इस प्रकार घुमाएं कि, बहुत ध्यान देना, इस नियम के अनुसार यदि अपने दाएं हाथ से किसी पेचकस को पकड़कर इस प्रकार घुमाए कि पेचकस की नोक निभिया, पेचकस की नोक धारा की दिशा बताए। क्या बताए? पेचकस की नोक धारा की दिशा बताए। तो पेच को घुमाने के लिए हमारी अंगुलियां
जिस दिशा में घूमेंगी वही क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फिर से तुम लोग पेचकस से किसी चीज को कसते हो ना, तो पेचकस कहाँ जाएगा, कस रहे हो तो पेचकस कहाँ जाएगा जी? अरे भाई नटबोल्ट कस रहे हो ना, तो अरे पंखा खोलना कुछ करना है, खोलते तो एंटी क्लॉकवाइज, जब खोलते हो तो एंटी क्लॉकवाइज और कसते हो तो क्लॉकवाइज। जब कसोगे तो यही नुकवा अंदर जाके बाहर निकलेगा, अंदर जब नुकवा अंदर जाएगा तो अंगुली तुम किधर घुमा रहे हो, देखो हमारा उंगली देखो, इसको कस रहे हो, उंगली किधर जा रही थी, ऐसे, यानी चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे धर हो गई, ऐसे नहीं समझ में आया? देखो इस नियम के अनुसार यदि अपने दाएं हाथ से किसी पेचकस को पकड़ कर किस प्रकार घुमाए कि पेच की नोक धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो पेच को कसने के लिए हमारी अंगुलियां जिस दिशा में घूमती है वही क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की सब बना डालो, बनाओ फटाक से।